1400 साल पहले मेरा कुरान उतरा। जब कुरान उतरा है तो जनाब वाला इस कुरान का आज तुमसे यहूदी पूछता है कि बताओ तुम्हारे कुरान का क्या पता, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड। कोई जवाब है तुम्हारे पास कि इस कुरान का फायदा क्या है? बताओ दुनिया को, क्या जवाब दे सकते हो तुम? तुम्हें पता ही नहीं है। अगर तुमसे ईसाई पूछे, क्रिश्चियन पूछे व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली कुरान, जिस कुरान को तुम सीने से लगाए फिरते हो, सर पे उठाए फिरते हो, इस कुरान का कोई फायदा बताओ दुनिया में। बता सकते हो इस कुरान का कोई फायदा? नहीं बता सकते। बस तुमसे इतना ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। क्या आवाज ऊंची नीची हुई और तुम शुरू हो गए, इसके अलावा तुम्हारे पास क्या है? कोई अगर तुमसे, दुनिया का कोई नॉन मुस्लिम तुमसे ये पूछ ले व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली कुरान, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ होली कुरान, इस कुरान शरीफ की उपलब्धि क्या है वो बताओ। जिस कुरान शरीफ को तुम सीने से लगाए फिर रहे हो, कोई है जवाब तुम्हारे पास? हैव यू एनी रिप्लाई? हैव यू एनी आंसर? बता सकते हो तुम? नहीं बता सकते, इसलिए कि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ जज्बे हैं, सिर्फ तुम्हारे पास जज्बे हैं, तुम्हारे पास इल्म नहीं है। और उसकी वजह यह है कि तुम उलमा से बहुत दूर हो। हज़रात मोहतरम मैं ये कहना चाहता हूं, अगर तुमसे कोई ये पूछे कि इस कुरान शरीफ का फायदा क्या है, तो सीना चौड़ा करके 70 का 72 इंच का सीना, 56 का नहीं 72 इंच का सीना करके दुनिया से कहो इस कुरान शरीफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब से कुरान आया तभी से अल्लाह ने पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैला दिया। इस कुरान जब से आया है तभी से इल्म फैला है। कुरान से पहले जमाने में इल्म फैला हुआ नहीं था, और यही वजह थी कि कुरान से पहले जब इल्म फैला हुआ नहीं था इसीलिए विकास नहीं था। कोई विकास था कुरान से पहले? 1400 साल पहले कुरान उतरता है, हालांकि दुनिया तो बने हुए बहुत दिन हो गए, बसे हुए तकरीबन 6500 साल। मेरे बाबा हजरत आदम 6000 साल पहले, 6500 साल पहले इस जमीन पे आए। मगर बताओ मुझे, हजरत आदम आए, क्या हजरत आदम की औलाद बिजली बना सकी? हजरत शीस आए, क्या उनकी औलाद बिजली बना सकी? हजरत मूसा आए, क्या उनकी औलाद बिजली, क्या उनकी नस्लें, क्या उनकी उम्मतें बिजली बना सकी? हजरत ईसा की उम्मत ने क्या बिजली बना के दिखाई? क्या माइक बना के दिखाया? क्या जनाबे वाला रडार बना के दिखाया? क्या जनाबे वाला हवाई जहाज बना के दिखाया? क्या ट्रेन बना के दिखाई? क्या दुनिया की कोई चीज जनाब किसी उम्मती ने बना के दिखाई? मुझे बताओ, किसी ईसाई ने अगर ये बनाया हो, किसी मूसवी ने अगर बनाया हो, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए मगर उनकी उम्मत ने विकास नहीं किया, आगे नहीं बढ़ी। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की उम्मत आगे नहीं बढ़ सकी, हजरत लूत की उम्मत आगे नहीं बढ़ सकी, हजरत हूद की उम्मत आगे नहीं बढ़ सकी, हजरत यूशा की उम्मत आगे नहीं बढ़ सकी, हजरत इसहाक की उम्मत आगे नहीं बढ़ सकी, हजरत यूसुफ की उम्मत आगे नहीं बढ़ सकी, हजरत याकूब की उम्मत आगे नहीं बढ़ सकी। 5000 साल का जमाना हो गया, कोई बिजली ना बना सका। 4000 साल का जमाना हो गया, कोई बिजली ना बना सका, कोई कंप्यूटर ना बना सका, कोई ट्रेन ना बना सका, कोई प्लेन ना बना सका, कोई माइक ना बना सका। कुछ बना सका तो मुझे बताओ जनाबे वाला, मुझे बताओ क्यों नहीं बना सका? इसलिए नहीं बना सका कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इल्म नबियों को दिया था, मगर नबियों की जनता में अल्लाह ने इल्म को आम नहीं किया था, इल्म को कॉमन नहीं किया था। नबी जानते थे, नबियों के पास बहुत इल्म था। हजरत आदम के पास इतना इल्म था कि वो 6 लाख या 7 लाख भाषाओं के एक्सपर्ट थे, और बहुत इल्म रखते थे हजरत आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मगर उनकी जनता में इल्म का फुकदान था, जनता में इल्म कॉमन नहीं था। मेरी बात समझ में आ रही है? हजरत आदम को तो इतना इल्म अल्लाह ने दिया, इतना इल्म दिया, जन्नत के अंदर जब अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया तो जन्नत के अंदर जनाबे वाला सबसे पहले अल्लाह ने हजरत आदम को पढ़ाया। इसीलिए मैं कभी कभी अपनी तकरीरों में कहता हूँ कि तुम मस्जिदों पे जान देते हो, ये मस्जिद पे 1 करोड़ रुपया सूरमा साहब दे रहे हैं, 2 करोड़ रुपया मंत्री साहब दे रहे हैं, MP साहब दे रहे हैं मस्जिद के लिए, MLA साहब दे रहे हैं मस्जिद के लिए। मगर तुम बताओ, जब तुम मस्जिदों को सजाते हो, जब मस्जिदों में डेकोरेशन करते हो, जब मस्जिदों में इटली की टाइलें लगाते हो, ठीक
उसी टाइम तुम्हारे मदरसों की हालत जर्जर होती हैं, तुम्हारे मदरसों की दीवारें जनाब वाला गिरी हुई होती हैं, तुम्हारा मदरसा बोसीदा होता है, तुम्हारे मदरसों में प्लास्टर तक नहीं होता है, और मस्जिदों में लाइटिंग, मस्जिदों में डेकोरेशन, मस्जिदों में ऐसी ऐसी कालीनें बिछाई जा रही हैं। मगर मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं इस जिम्मेदार स्टेज पर, पूरी जन्नत को खंगाल डालो, मैंने जन्नत के अंदर कहीं मस्जिद नहीं देखी और मस्जिद का तस्वुर नहीं देखा, मगर जन्नत के एक कोने में मुझे मदरसे का तस्वुर मिलता हुआ नजर आया है। अल्लाह ने आदम को पैदा किया तो सबसे पहले अल्लाह ने हजरत आदम को इल्म, बताओ इन मदरसों को तुम जिन मदरसों को इतना कमजोर समझते हो, ये मदरसे जनाबे वाला इस दुनिया ही से नहीं, इनकी जड़ें बड़ी गहरी गहरी हैं, इनकी जड़ें मस्जिद सीधी जन्नत से मिलती हैं। एक मस्जिद का रिकॉर्ड ला के दिखाओ, मस्जिद का रिकॉर्ड दिखाओ कि सबसे पहले मुझे मस्जिद का तस्वुर जन्नत से मिलता हो। तुम्हारे 1 करोड़ रुपए मस्जिद के लिए, आज मस्जिदों की मीनारें देखो क्या लाइटिंग होती है, मस्जिदों की जनाबे वाला आराइशें देखो। मैं ये नहीं कहता कि मस्जिदों को सजाया ना जाए, मस्जिदों को डेकोरेटेड न किया जाए, मैं ये नहीं कहता मस्जिदों को आलीशान अंदाज में बनाया ना जाए, मगर मैं ये कहना चाहता हूं अगर मस्जिदें आलीशान बनाते हो तो मस्जिदों से पहले इन मदरसों को आलीशान बनाओ, इसलिए कि ये मदरसे अगर सलामत हैं तो वो मस्जिदें भी आबाद हैं, और अगर ये मदरसे सलामत नहीं है तो वो मस्जिदें भी आबाद नहीं है। इसलिए कि उन मदरसों में नमाजियों नमाज पढ़ने वाले नमाजियों को कहां से लेके आओगे? हज़रात मोहतरम, वो जो कुरान शरीफ पढ़ना ना जाने, अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं और सिर्फ ये कहते हैं अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, उनका ख्याल खाम है। अगर वो सुभान रब्बियल अजीम पढ़ रहे हैं जीम के साथ, इंशाअल्लाह सुभान रब्बियल अजीम पढ़ रहे हैं, हर किसी सूरत में भी नमाज कबूल नहीं होगी, इसलिए कि अल्लाह ने नमाज की भी डिसिप्लिन रखी है। ये कहने से काम नहीं चल सकता कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। टी शर्ट में नेताजी नमाज पढ़ रहे हैं, मौलाना साहब कहते हैं अरे 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 नेताजी ये टी शर्ट में क्यों पढ़ रहे हैं? तो बोले इन मौलवियों ने तो इस्लाम को इतना 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 डिफिकल्ट बना डाला है, इतना मुश्किल बना डाला है कि अरे अल्लाह की बारगाह में आए, जैसे चाहो वैसे खड़े हो जाओ, इतना डिफिकल्ट नहीं है इस्लाम, इस्लाम इजी है। ये नंगे सर पढ़ रहे हैं इंजीनियर साहब। मैंने कहा ओ इंजीनियर साहब, बोले मौलाना साहब प्लीज कीप साइलेंस, खामोश रहिए, तुम मौलवियों ने इस्लाम को बहुत मुश्किल बना डाला है, जैसे चाहो वैसे नमाज पढ़ लो। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, एक जनाब वाला पांव इधर है, एक पांव इधर है, बहुत लंबा फासला बीच में है, और यूं हाथ बांधे पड़ा जैसे पहलवान हो, कोई पहलवान हो और मस्जिद के अंदर अकड़ा हुआ है। हजरत जरा गौर तो करो, एक एसपी साहब के यहाँ हम आते हैं तो हम अपनी आस्तीनों को नीचा करके मुहद्दब अंदाज में तहजीब के साथ में आते हैं। एसपी साहब के यहाँ बटन खुला न रहे और आस्तीन चढ़ी न रहे। हजरत ये एसपी साहब का दरबार है, ये डीएम साहब का दरबार है, जहाँ हम अपने कपड़ों को और अपने आप को बड़ी तहजीब और सलीके के साथ लाते हैं कि नहीं नहीं साहब बड़ी मुहद्दब जगह जा रहे हैं। अरे ओ एसपी साहब और डीएम साहब के यहाँ अपने बटनों, अपने जनाबे वाला कॉलरों और अपने कपड़ों को तहजीब का रूप देने वालों, यहाँ मस्जिद, जिस मस्जिद में तुम आ रहे हो, ये डीएम साहब का दरबार नहीं है, ये एसपी साहब का दरबार नहीं है, अल्लाह की कसम ये हकमुल हाकिमीन का दरबार है, शहंशाहों का शहंशाह है, जिसके दरबार में तुम हाजिरी देने जा रहे हो। क्या ये ज़ैब देता है कि तुम्हारी आस्तीनें चढ़ी हुई हो? क्या ये ज़ैब देता है कि तुम्हारे बटन खुले हुए हो? क्या ये ज़ैब देता है कि एक पाँव उधर और एक पाँव इधर और पहलवानों की तरह तुम मस्जिद में खड़े हो? क्या ये ज़ैब देता है कि जनाब वजू का पानी डालते हुए मस्जिद के अंदर तुम निहायत बदतहजीबी के साथ मस्जिद में एंट्री कर जाओ? क्या ये ज़ैब देता है कि तुम नंगे सर अल्लाह के दरबार में हाजिरी दो? अल्लाह का सबसे बड़ा महबूब मुस्तफा जब भी अल्लाह के दरबार में आता है तो अमामा शरीफ बांध कर आता है, तुम नंगे सर आते हो। मौला अली जब भी अज़ान सुनते हैं, अल्लाह का शेर है मौला अली, सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अरे शेर खुदा है वो, असदुल्लाहिल गालिब, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, फातिह खैबर हैदर कर्रार, जो ना किसी से डरा, ना किसी से झिझका, ना किसी के सामने सरेंडर हुआ। बहुत बड़े बड़े पहलवानों के ताने बाने उधेड़ कर रख दिया अकेले मौला अली ने। जोर से सुभान अल्लाह। मौला अली की शान, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी एक शेर के अंदर यूं बयान फरमाते हैं, बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों के, ये शान है मौला कायनात की। मगर जब भी कभी अजान होती है
तो जनाबे वाला लरजने लगते हैं, कांपने लगते हैं। इतना बड़ा पहलवान लरज रहा है, कांप रहा है, थर्रा रहा है। किसी ने पूछा, हुजूर आप खैबर में न डरे न झिझके, बदर के मैदान में आपने एक से एक बड़े पहलवान का गला खमा करके रख दिया, यहाँ जब अजान होती है तो आप कांपने लगते हैं। तो मौलाए कायनात ने जवाब दिया, अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं अहकमुल हाकिमीन यानी हाकिमों के हाकिम के दरबार में जा रहा हूँ, अल्लाह के दरबार में जा रहा हूँ, इसलिए कांप जाता हूँ। हजरत वो अल्लाह के दरबार में जाएं तो कांप जाएं, और हम अल्लाह के दरबार में हाजिरी दें तो हमारी टी शर्ट चढ़ी हुई है, हमारे बटन खुले हुए हैं, टोपी है नहीं। नेताजी, इंजीनियर साहब, MBBS, MD साहब हमसे कहते हैं मौलवियों ने इस्लाम को डिफिकल्ट बना दिया है, जैसे चाहो वैसे पढ़ लो। नहीं पढ़ सकते। अगर तुम नमाज पढ़ते रहे और ये पढ़ते रहे, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, दावे के साथ कहता हूँ 1 करोड़ साल तक भी अगर तुम नमाज पढ़ते रहे, एक नमाज भी तुम्हारी कबूल नहीं होगी। क्योंकि अजीम का माना क्या है जानते हो तुम? तुम्हें तो हुक्म ये था कि नमाज को के अंदर प्रोनाउंसिएशन अच्छा करके लाना। सुभान रब्बियल अजीम लफ्ज नहीं है, बल्कि सुभान रब्बियल अजीम है। यानी तुम अल्लाह को सुपर पावर कहने जा रहे हो। अल्लाह सुपर पावर, अल्लाह शान वाला है, अल्लाह इज्जत वाला है, अल्लाह ताकत वाला है, अल्लाह की तारीफ करने जा रहे हो। लेकिन तुम बजाय अल्लाह की तारीफ करने के अजीम की जगह अजीम पढ़ के आ गए और क्या कहते हम पढ़े हुए नहीं है, हम पढ़े हुए नहीं है। अरे पढ़े हुए नहीं, किसने रोका था तुम्हें पढ़ने से? ये कैसा उज्र है तुम्हारा? तुम्हारी नमाज सब कैंसिल हो जाएंगी, सब कैंसिल। जैसे दुनिया में तुम्हारे वोट कैंसिल होते हैं ना, वोट कैंसिल। ये बैठे हुए MP साहब कितनी मेहनत करते हैं, मेहनत करवाते हैं, इनके सपोर्टर लाइन में रहते हैं। पूरा पूरा दिन हो गया, एक वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हैं, पड़ गया वोट। लेकिन जिस दिन काउंटिंग शुरू हुई उस दिन जनाबे वाला अधिकारी सामने काउंटिंग जारी है और हजरत उन्होंने कह दिया कि साहब ये वोट कैंसिल हो गया, ये वोट कैंसिल हो गया। तो ये कहते हैं ये वोट कैंसिल कैसे हो गया साहब? तो हम कहते हैं हमने तो बड़ी मेहनत से वोट दिया था, लाइन में खड़े थे, पूरा दिन लगा दिया था और फिर हमने बड़ी मेहनत से ये वोट डाला और आपने 1 सेकंड के अंदर इसे कैंसिल कर दिया। तो वो कहता है साहब आप खुद देख लीजिए, इसमें रोशनाई फैल गई है, रोशनाई फैल गई है, इसकी फोल्डिंग सही नहीं हुई है। तो वो कहने लगा, हम कहने लगे कि साहब ये तरीका हमें तो मालूम था नहीं। तो वो कहता है क्या हमारा कोई अधिकारी तुम्हारे गाँव में बताने नहीं गया था? क्या अनाउंसमेंट नहीं हुआ था? क्या ऐलान और घोषणा नहीं हुई थी कि हमारा अधिकारी बताएगा कि वोट कैसे डाले जाएंगे, कैसे फोल्ड किया जाएगा और मत पेटी में किस तरीके से उस मत को डाला जाएगा? तो जनाब आए तो थे अधिकारी, मगर हमने सुना नहीं। हम मंगल के बाजार को चले गए थे, हम बुध के बाजार को चले गए थे, इतवार की बाजार थी, हम समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए। एक मौका और दे दीजिए। तो वो कहेगा नो 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 नो, इट वाज लास्ट एंड फाइनल चांस, ये लास्ट और फाइनल चांस था, इसके बाद अब कोई चांस नहीं मिलने वाला, वोट कैंसिल। यही हाल जनाबे वाला नमाजों का है। पढ़ कितना पड़ेगा? सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। मौलवियों को गालियां देते हुए शर्म नहीं करता है, अजीम अजीम पढ़ता है। इसीलिए मैंने कहा है कि ये मदरसे सलामत हैं तो नमाजियों की नमाजें भी सलामत। और ये मदरसे सलामत नहीं है तो 1 करोड़ रुपए की कालीन बिछा ले मस्जिद में, हाई फाई बर्जर का पेंट लगा ले मस्जिद में, लंबी लंबी मीनारें खड़ी करके उन मीनारों में बल्ब पे बल्ब, बल्ब पे बल्ब लगा ले। नो बेनिफिट नो प्रॉफिट। प्रॉफिट तब है जब ये मदरसे आबाद हैं। मदरसे की दीवार गिरी पड़ी है और मस्जिद में 29 मार खां 20,000 रुपए 40,000 रुपए दे रहा है। अबे 20,000 नहीं 10,000 उधर दे, 10,000 में जरा इस दीवार को सही कर दे ताकि यहाँ कोई आदमी आए और वो कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाए। और जब वो कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाएगा तो फिर वो नमाज पढ़ेगा। इंशाअल्लाह जब वो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसकी नमाज कबूल कर लेगा। तेरा 10,000 रुपया 1 लाख रुपए की जमानत लेके तेरे घर में आ जाएगा। आखिरत का बैंक अभी बाकी है, दुनिया की बरकतें जारी हो जाएंगी, मगर ये सोच नहीं है तुम्हारे पास। मैंने पूरी जन्नत को खंगाल के देख लिया मुसलमानों, पूरी जन्नत में
में कहीं भी किसी कोने में मुझे मस्जिद का तसव्वुर नहीं मिला। अगर मिला है तो मदरसे का तसव्वुर मिला है। अल्लाह ने मेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और पैदा करते ही अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया यानी मदरसे की बुनियाद रख दी। मदरसा उस मकामे खैर को कहते हैं जिस मकामे खैर पे कोई कलमा खैर सिखाया जाता है। सिखा दिया अल्लाह ने और इतना इल्म दिया। अल्लाह फरमाता अल्लाह ने हजरत आदम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया मेरे बाबा को। आज दुनिया में जबानें कितनी बोली जाती है जानते हो? ये हिंदी है, ये फ्रेंच है, ये संस्कृत है, ये तेलुगु है, ये मलयालम है, ये फला है, ये फला है और उस पे भी जगह जगह झगड़े हैं। ये मेरी है, इट इज माइन, इट इज माइन, इट इज माइन। ये मेरी है, ये मेरे बाप की है, ये मेरे बाप की है। हिंदी हमारे बाप की, पुर्तगाली हमारे बाप की, फ्रेंच हमारे बाप की, तेलुगु हमारे बाप की, कन्नड़ा हमारे बाप की। अरे हमारे बाप चिल्लाने वाला पूरी दुनिया में इस टाइम 2462 जबानें बोली जा रही हैं। 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। पूरी दुनिया में 2462 जबानें बोली जा रही है और मेरे बाबा को अल्लाह ने 2400 नहीं बल्कि 6 लाख जबानों का एक्सपर्ट। इसलिए कहना चाहूंगा कि कोई किसी के बाप की नहीं, हर जबान मेरे बाप हजरत आदम की जबान है। इसलिए जो चाहो वो जबान हासिल कर लो। आगे बढ़ो, परेशान तो नहीं हो? कोई वाकया सुना दूं? घंटा हो गया पूरा, कहो तो बात को तमाम कर दूं। अल्लाह जज़ाए खैर। एमपी साहब आप ही रख लीजिए। ये एमपी साहब बड़े मुहज्जब, बहुत अखलाकमंद और निहायत बड़े अदीब। ये सिर्फ बहुत कलमकार भी हैं। अल्लाह ने जबान पे भी कंट्रोल दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अदब बहुत मजबूत और पुख्ता है बिफज़्लिल्लाह ताला। आगे बढ़ता हूँ ज़्यादा टाइम, और मुझे खुशी हो रही है कि इतनी देर स्टेज पे बैठ गई है जबकि ये बहुत बिजी लोगों में है, मगर चलो अल्लाह इसका सिला देगा। 8 मिनट और लूंगा ताकि बात और थोड़ी सी अधूरी रह गई है उसे पूरी करूं। तुम्हें पता चल गया 1 घंटा कैसे गुजर गया? कैसे गुजर गया एहसास हो गया? अभी बातें तो बहुत बाकी रह गई हैं और अभी तो वो वाकयात सुनाऊंगा जो तुम्हें जन्नती बनाएंगे। कुछ वाकयात ऐसे हैं जो तुम्हें जन्नती बना देंगे, हैं? इंशाअल्लाह वो भी सुना दूंगा, मगर पहले अपनी इन्हीं बातों को आगे बढ़ा दूं। इजाजत है? खुश रहो, तुम आबाद रहो। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि तुम इस तरह की बातें भी सुन सकते हो। मैं ये कहना चाह रहा था कि अल्लाह ने हजरत आदम को तो इल्म दिया था, मगर उनकी जनता में इल्म को कॉमन नहीं किया। हजरत शीस आए, हजरत शीस को इल्म दिया था, मगर उनकी जनता में ये बात बहुत गहरी है और सुनने से ताल्लुक रखती है, सुनने से ताल्लुक रखती है ये बात, और याद करने और याद रखने और जवाब देने से ताल्लुक रखती है ये बात। इसलिए सुना रहा हूं ताकि तुम आज की दुनिया में, क्योंकि आज की दुनिया बहुत डिफरेंट दुनिया है, बस इशारों की जबान काफी है, बहुत अलग और बहुत मुख्तलिफ दुनिया है, यहाँ जवाब भी देने हैं तुम्हें। तवज्जो है? तो हजरत शीस को दिया था मगर उनकी जनता में इल्म को कॉमन नहीं किया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को इल्म दिया मगर उनकी जनता में इल्म को कॉमन नहीं किया। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को इल्म दिया मगर उनकी जनता में इल्म को कॉमन नहीं किया। 1,24,000 कमो बेश नबी और रसूल दुनिया के पर्दे पर तशरीफ लाए, मगर किसी नबी और किसी रसूल की उम्मत में अल्लाह ने इल्म को कॉमन नहीं किया। यही वजह रही कि किसी का उम्मती हवाई जहाज न बना सका, किसी का उम्मती ट्रेन नहीं बना सका, प्लेन नहीं बना सका, और किसी का उम्मती मोटरसाइकिल नहीं बना सका। क्योंकि इल्म को आम नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्या वजह थी, क्या कारण था? कारण ये था लोगों कि
कि अभी मैं इल्म का इस दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला आम नहीं करूंगा, इल्म कॉमन नहीं करूंगा। कहा क्यों नहीं करेगा? तो जनाब वाला अल्लाह फरमाता अभी नहीं, अभी मेरी मशीयत ये है कि जमीन के पर्दे पे पहले मेरा रसूल आएगा, मेरा महबूब आएगा, मेरा मुस्तफ़ा आएगा, मेरा आखिरी रसूल जब तशरीफ लाएगा तब मैं इल्म का उजाला आम करूंगा। पहले नबी आएगा फिर उजाला होगा, पहले नबी फिर विकास, पहले नबी फिर इल्म का उजाला, पहले नबी और फिर बहार, पहले नबी फिर क्रांति, पहले नबी फिर इनकलाब, पहले नबी फिर रेवोल्यूशन। यही वजह हुई कि अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल को हमारे मुस्तफ़ा को जमाने के पर्दे पर रसूल इनकलाब बनाकर भेजा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और ये कह के भेजा, ओ मेरे नबी, जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निजाम तेरा है। बरेली वाले कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा।